What do you see it in India? Camel. I want a pink dress. ये है 3 साल की कृषा। घर है राजस्थान का बीकानेर, लेकिन इसका कहना है ये कृषा नहीं बल्कि श्रेषा है और कैलिफोर्निया की रहने वाली है। 3 साल की इस बच्ची ने 2.5 साल की उम्र से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया था, वो भी अमेरिकी एक्सेंट यानी कि अमेरिकी लहजे के साथ। घर वालों का कहना है कि ये ना कभी स्कूल गई और ना ही इसे इंग्लिश पढ़ाई गई। घर में टीवी पर भी हम लोग हिंदी कार्यक्रम ही देखते हैं। एक बार हम आपको नन्ही कृषा की हैरान कर देने वाली बातें सुनाते हैं। You're not talking to me. Yes. I want a pink dress. हाँ I want a pink dress. हाँ पिंक ड्रेस दिला खिलाएंगे तुझे। गुंदन बाहर है। पिंक कलर I said a pink dress, silly. I want to go home. Okay. What do you see it in India? Huh? Camel. Huh? Camel. Camel. Look like that. एक It looks like different. looking different. It looks like this and Mama's and looks like this and Mama's. What? Yeah, it looks like this and Mama's. What that? I just look like this. Mobile. Look like this. तूने इंडिया में भी क्या देखा? India flag. इंडिया फ्लैग में कितने कलर है? हाँ? Orange, white, blue, green. Open. 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 कृषा के परिवार का अमेरिका से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बच्ची के बारे में इसकी माँ कहती है कि ये खुद को योगा टीचर बताती है। पहले कब पता चला कि इसने खुद ने बताया? हाँ यही बोलती थी कि मेरा नाम क्रूस, आई एम नॉट क्रूसा, आई एम श्रीषा। तो हमें लगा ऐसे ही छोटा बच्चा तो ऐसे ही बोल रहा होगा, पर ये तो फिर धीरे धीरे इसको बुलाया कि तुम क्रूसा हो क्रूसा हो। फिर इतना गौर नहीं किया, फिर योगा करने लगी। तो क्रूसा तुम्हें योगा कौन सिखाता? तो बोलती है मैं खुद ही योगा टीचर हूँ, मैं खुद ही योगा टीचर हूँ। मेरी योगा टीचर थी, वो नन थी, उसका नाम बताती है ना। फिर धीरे धीरे सारी बातें बताने लग गए। तो अभी लोकेशन भी बताते हैं? अभी तक हमने पूछा ही नहीं है, तो मालूम नहीं। बताएगी कुछ कहाँ रहती थी? अंग्रेजी आपके परिवार को बोलते हैं? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। तो अब टीवी लॉकडाउन टीवी लॉकडाउन में टीवी में तो हिंदी में आता ही नहीं था। Ah, Bobby look like this and Mama's not. तो टीवी तो आता ही नहीं था, हिंदी में ही आता था टीवी चैनल सारे। अच्छा, तो इस अंग्रेजी से इसका कोई भी मतलब इंटरेक्शन कोई नहीं हुआ। और बाहर भी खेलते नहीं थे बच्चे लॉकडाउन की वजह से, तो किसी ने नहीं सिखाया इसको। मेरा इससे बड़ा बेटा मारवाड़ी, हिंदी, हाँ इंग्लिश स्कूल जाता है, बोलता है, पर घर में किसके साथ बोले तो वो भी नहीं बोलता इंग्लिश इतने। और भाषा भी देखिए इसकी अलग है, तो अब ये पुनर्जन्म का ही लगता है। एक्सेंट भी इसका हाँ पूरा ही है, अलग है, एक्सेंट पूरा यूएसए टाइप का ही है। तो आपके परिवार में कभी कोई अमेरिका गया हो ऐसा? नहीं, हम वहाँ से कोई नहीं, कोई नहीं गया ना, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है वहाँ। कृषा का बड़ा भाई जरूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, वो अभी प्राइमरी क्लास में है। वो भी कृषा की अमेरिकी एक्सेंट वाली इंग्लिश सुनकर हैरान है। आपकी सिस्टर से कैसे कम्युनिकेट करते हो? वो तो इंग्लिश में करना पड़ता है, और ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुझे ही समझ में आते हैं और किसी को नहीं समझ में आते। जैसे क्या बोलती है? ये जैसे कोई छोटा शब्द बोलती है बहुत धीरे, तो जैसे कैरेट, तो किसी को लगता है ब्रेड, किसी को लगता है टमाटो, तो मैं बोलता हूँ कैरेट है। इसे ऐसे कुछ चीज़ों में बोलती है या अजीब तरह से प्रोनाउंस कर देती है, जिसमें से मुझे भी समझ में कुछ नहीं आता। तो ये जैसे इसकी खाने की फूड हैबिट्स क्या है? इसकी फूड हैबिट्स ऐसी है जैसे कि इसको कोई चीज़ कच्ची चाहिए तो ये कच्चा टमाटर, कच्चा खीरा ये खाएगी, वेजिटेबल्स खाएगी ये, और इसे ब्रेड अच्छा लगता है, अच्छा सबसे अच्छा।
ये पास्ट लाइफ में से बताती है। पहले मैं कैलिफोर्निया में रहती थी और वहाँ पे मैं ऊँट रखती थी और कैमल्स बेबी काऊ रखती थी, बछड़ा। तो वो बोलती है मुझे बछड़ा बहुत अच्छा लगता था। और ये बोलती है मैं योगा टीचर है। और हमारे बेंगलुरु में ऐसा सोफा है जिसमें वो ऐसे पूरा उल्टा होके होती है खड़ी, और कभी कभी ऐसे उसके ऊपर चढ़ जाती है सीधा। ये कोई भी चीज़ पर आसानी से चढ़ जाती है, 2-4 अटेम्प्ट में ये कोई भी चीज़ में आसानी से चढ़ जाती है और बहुत लचीली है ये। कृषा के परिवार के दूसरे लोग भी बच्चे को लेकर हैरान हैं। बच्ची की शक्ल से लेकर हर चीज बिल्कुल परिवार से अलग है। अंजी को अमेरिका घुमाने ले जाओगे? हाँ, लेके जाना ही पड़ेगा। क्या बताती है? बोलती है कैलिफोर्निया जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ पे कैमल्स है और काऊ है, सब चीज बताती है धीरे धीरे। तो आश्चर्य होता है कि आप कंफर्टेबल हो गए? नहीं, आश्चर्य होता है और एक भगवान की देन है ये वहाँ से विदेश से यहाँ आई है, जन्म लिया है हिंदू धर्म में। तो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, हाँ, बिना फ्लाइट आई है, देख लो। हाँ। हिंदू धर्म में आई है, सनातन धर्म में। आपको विश्वास होता है क्या पुनर्जन्म वगैरह में? विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बच्ची के माँ बाप का कहना है कि अभी इन्होंने उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई है जहाँ के बारे में बच्ची बताती है, लेकिन भविष्य में ऐसा किया जा सकता है। विज्ञान पुनर्जन्म की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। हम भी ये साफ तौर पर नहीं कह सकते कि आखिर बच्ची की इस कहानी का सच क्या है। ये तो आगे पूरी जांच के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है। बहरहाल इस बच्ची के बारे में जो भी सुन रहा है वो हैरत में पड़ जा रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। न्यूज़ तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट।